वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूज़। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कोड रीडेबिलिटी के बारे में। तो कोड रीडेबिलिटी अगर तुम अच्छे से सीख लेते हो तो तुम अपने कोड को और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से और ज़्यादा अच्छे से तुम लिखने में कैपेबल हो जाओगे। तो चलो समझते हैं कि क्या है कोड रीडेबिलिटी। तो कोड रीडेबिलिटी का मतलब होता है अपने प्रोग्राम को ऐसे लिखना, मतलब ऐसे तरीके से लिखना ताकि वो ईजी टू रीड, ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू मेंटेन हो जाए, तुम्हारे लिए भी और अदर्स डेवलपर के लिए भी। तो ये जो कोड रीडेबिलिटी है ना, वो रिड्यूस करता है बग को। अगर गलती से कोई बग्स आ भी गया तो उसको अच्छे से डिबग कर सकते हो, इजीली डिबग कर सकते हो। और अगर मान लो तुम टीम वर्क में काम कर रहे हो तो अच्छे से तुम एक दूसरे का कोड समझ भी पाओगे। ये सब कुछ हो पाता है कोड रीडेबिलिटी के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो इसको चलो एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है यूज मीनिंगफुल नेम। मतलब जब भी तुम वेरिएबल का नाम ले रहे हो या फिर किसी फंक्शन का नाम ले रहे हो तो एक मीनिंगफुल नाम लो, ताकि नाम पढ़ने से ही समझ में आ जाए कि वो वेरिएबल किस लिए है, वो फंक्शन किस लिए काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है मेंटेन कंसिस्टेंट इंडेंटेशन। मतलब अगर मान लो तुम इंडेंटेशन यूज़ कर रहे हो, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम कोटेशन यूज़ कर रहे हो तो हर जगह तुम सिंगल कोटेशन यूज़ करते आए हो, लेकिन कहीं कहीं तुम डबल कोटेशन यूज़ कर दे रहे हो। तो इसीलिए मतलब उससे क्या होता है ना, एक कंसिस्टेंट इंडेंटेशन फॉलो नहीं होता है। तो हर जगह मान लो सिंगल कोटेशन यूज़ कर रहे हो तो सभी जगह सिंगल कोटेशन यूज़ करो। अगर हर जगह डबल कोटेशन यूज़ कर रहे हो तो हर जगह डबल कोटेशन ही यूज़ करते जाओ। तो अगर इसको मेंटेन करते हो ना तो थोड़ा उसको रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि ब्रेक कोड इनटू फंक्शंस। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि एक ही फंक्शन बनाते हैं जो कि अपना इंट मेन फंक्शन रहता है, उसी में सभी कोड अपना लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है। तुम क्या करो, एक अलग अलग फंक्शन बना लो और अलग अलग फंक्शन से अलग अलग काम कराओ और सभी फंक्शंस को क्या करो, मेन फंक्शन में कॉल कर लो। तो इससे क्या होगा कि रीडेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। कोई भी अगर डेवलपर, अदर्स डेवलपर आता है तुम्हारे कोड को देखने समझने, तो इजीली समझ सकता है और उसको मेंटेन भी कर सकता है। और लास्ट में कीप लाइन लेंथ शॉर्ट। मतलब जब भी तुम लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो ना तो उसको छोटा ही लिखो ताकि वो समझने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलो फिर आगे डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या है नेमिंग कन्वेंशन। तो नेमिंग कन्वेंशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल का नाम लेते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, a = 5 ले लेते हैं। तो कोई भी दूसरा डेवलपर आएगा तो समझ ही नहीं पाएगा एक मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे तुम दे सकते हो कि हाँ ये विथ है। अगर तुम मान लो एरिया अगर कुछ कर रहे हो तो विथ हाइट लेंथ दे सकते हो, डेप्थ दे सकते हो, ये सब दे सकते हो। या फिर तुम यहाँ पे एज दे सकते हो ताकि नाम से ही समझ में आ जाए कि हाँ ये जो यहाँ पे जो वैल्यू मैंने स्टोर किया है तो किस चीज़ का वैल्यू है। और नाम देने का भी एक तरीका होता है। मान लो स्टूडेंट यहाँ पे एज दे रहे हो तो तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकते हो। यहाँ पे तुम एक क्या करो, अंडरस्कोर लगा सकते हो, या फिर अंडरस्कोर नहीं लगाना चाहते हो तो इस एज का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कैपिटल कर सकते हो। तो ऐसे यही चीज़ नेमिंग कन्वेंशन होता है जिसको फॉलो करना रहता है। और सेम टू सेम ये जो मैं अभी बताया हूँ ना, अंडरस्कोर लगा सकते हो या फिर यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हो। सेम टू सेम फंक्शन का नाम देने में भी तुम सेम टू सेम ऐसा कर सकते हो। जैसे कि मान लो तुम्हें एग्जांपल देके बता रहा हूँ, स्टूडेंट और उसके बाद से एज। तुमने मान लो कि एक फंक्शन बना लिया और फंक्शन का नाम भी या तो स्टूडेंट एज ये कैपिटल कर सकते हो, या फिर तुम्हें कैपिटल नहीं करना है तो अंडरस्कोर लगा के ए कर सकते हो। तो सेम चीज़ ये भी रीडेबिलिटी, मतलब अच्छे से रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि अगर मान लो तुम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करते हो या फिर मैक्रो वैल्यू स्टोर करते हो, तो वो जो वेरिएबल का नाम है ना वो कैपिटल लेटर होता है। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट तुमने एक इंटीजर लिया। मान लो एक मैक्स वैल्यू है जो कि एक प्रकार का वेरिएबल है जिसमें मान लो तुमने 100 स्टोर कर दिया। तो ये जो तुमने मैक्स लिखा है ना, ये जो मैक्स है ये कैपिटल लेटर लिखो ताकि नाम से ही समझ में आ जाए कि हाँ ये कांस्टेंट वैल्यू है। या फिर कोई मैक्रो ले रहे हो जैसा कि हम लोग पहले ले चुके हैं। मान लो एग्जाम्पल, पहले वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3147। तो यहाँ पे जो मैक्रो हम लोगों ने लिया है ना, तो ये मैक्रो का ये जो वेरिएबल का नाम है हम लोगों ने कैपिटल लेटर लिखा। तो अगर कैपिटल लेटर तुम वेरिएबल का नाम लिखते हो तो समझ आ जाएगा कि या फिर ये तो कांस्टेंट होगा या फिर ये क्या होगा, मैक्रो होगा। तो ऐसे हम लोग नेमिंग कन्वेंशन करते हैं। और एक चीज़ तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अगर हाँ, अगर तुम मान लो इंट एक्स कर रहे हो, वाई कर रहे हो, जेड कर रहे हो, मतलब एक्स वाई जेड को डिक्लेयर कर रहे हो, तो कोई भी अदर डेवलपर आएगा तो समझ ही नहीं पाएगा कि एक्स वाई जेड है क्या। तो एक्स वाई जेड की जगह पे यार अकॉर्डिंग टू तुम अपने क्वेश्चन के हिसाब से तुम विथ हाइट दे सकते हो या फिर एज दे सकते हो, किसी का नाम दे सकते हो। ऐसे तुम मतलब स्टोर करा सकते हो। आई थिंक तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, विथ हाइट डेप्थ। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के नाम से ही, मतलब वेरिएबल के नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि तुम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हो उस वेरिएबल के साथ।
तो ये होता है नेमिंग कन्वेंशन। और फिर चलो आगे डिस्कस करते हैं कि आगे क्या है। उसके बाद से आता है कमेंटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो कमेंट करना भी एक बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलो उस कमेंट को भी समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई अगर इंट लिया, इंट ए इक्वल टू 5 और इंट बी इक्वल टू कह सकते हो कि 4 ले ले रहा हूँ, और इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसका तुम सम प्रिंट कर दे रहे हो, परसेंटेज डी। और तुमने सम प्रिंट कर दिया, तो तुम इसका कमेंट लोगे तो तुम क्या कमेंट लोगे। कमेंट भी लेना होता है तो एकदम एकदम सिस्टमेटिक वे में लेना रहता है। कि मान लो मल्टी लाइन कमेंट लेने की लेना, तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ता है, डबल स्लैश नहीं लेना रहता है, एक स्लैश के अंदर एस्ट्रिक्स, हाँ ऐसे लेना रहता है। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट है, शायद मैंने पहले बताया नहीं था, पर अभी देख लो। अगर मान लो इसको तुम्हें अच्छे से समझाना हो तो सबसे पहले क्या बताओगे, प्रॉब्लम बताओगे। मान लो मैंने प्रॉब्लम लिख लिया, मतलब किस लिए तुम ये क्वेश्चन लिख रहे हो, मतलब किस लिए तुमने ये प्रोग्राम लिखा है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ टू नंबर, ऐसे तुम कमेंट ले सकते हो। वेरिएबल दे सकते हो, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है तुम्हारे पास ए एंड बी। तो ऐसे तुम लाइन बाय लाइन कमेंट लिख सकते हो कि हाँ कोई भी कोडर आया तो समझ सकता है कि इस एक्चुअली कोड में क्या हो रहा है। तो ऐसे कमेंट कर सकते हैं। और एक मैं बड़ा सा तुम्हें एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि मान लो तुमने एक बड़ा सा एग्जांपल ले लिया, मतलब एरिया ऑफ सर्कल का एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे तुम डिफाइन कर सकते हो कि हाँ फंक्शन जो कि कैलकुलेट कर रहा है एरिया, मतलब ये फंक्शन एरिया को कैलकुलेट कर रहा है। इसका पर्पस क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल को रिटर्न करना। इनपुट क्या है, रेडियस इनपुट है, आउटपुट क्या है, एरिया आउटपुट है। तो ऐसे तुम कमेंट भी ले सकते हो। ये सब कुछ हेल्प करता है कोई दूसरे कोडर को तुम्हारे कोड को समझने के लिए कि तुम एक्चुअली यहाँ इस कोड में करना क्या चाह रहे हो। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और तुम्हारे कोड को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।